मुल्क की सलामती और माशी सूरत हाल में बेहतरी के लिए बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म का महंगाई में कमी का खैर मकदम कहते हैं मुल्क माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन है। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी से अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी फंड बराए तरक्की के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $1.61 अरब के 2 माहिदों पर दस्तखत। तेल की दरामद पर 1 साल के लिए $1.2 अरब की मौखर अदायगी की सहूलत। पानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए $4 करोड़ 10 लाख रियायती निर्खों पर कर्ज की फ्राहमी होगी। तफर्रुक़े का वक्त नहीं, अमन होगा तो सियासत भी कर लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करना होगा। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज की शाना बशाना खड़ी है। कोयटा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब। बोले दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन तरक्की और खुशहाली के दुश्मन है। शरपसंद अनासर की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बलोचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए लाजमी शर्त है। इजलास में गवर्नर जाफर मंदोखेल, वज़ीर आला सरफराज बुगटी, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी एहलकारों की अयादत भी की। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खत। पॉलिसियों पर नजरसानी की दरख्वास्त। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी का खत पॉलिसी शिफ्ट नहीं। उन्होंने बतौर साबिक वज़ीर आज़म खत लिखा जिसमें फ़ौज और अवाम के दरमियान फासले की वजूहात बयान की। खत जल्द मीडिया के सामने आ जाएगा। बानी ने कमरा अदालत में सहाफ़ियों को खत की तफसील बताई। अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले बानी ने कहा फ़ौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए। फ़ौज बहुत कुर्बानियाँ दे रही है। फ्रॉड इलेक्शन और 26वीं यानी तमीम ने फ़ौज और अवाम के दरमियान फासले पैदा किए। आज सारी चीज़ों का नस्ला फ़ौज पर गिर रहा है। हम इंतशार नहीं चाहते, फ़ौज हमारी है। आर्मी चीफ से मसाइल पर बात होती रहती है। हमारी दरख्वास्त पर उन्होंने NFC वार्ड का इजलास बुलाने का वादा किया था, इसलिए अदालत नहीं जा रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन कंडापुर कहते हैं फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंतज़ाम के बाद हमें विफाक ने नज़रअंदाज कर रखा है। वज़ीर आज़म से इस मामले पर बात नहीं करता। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बोले बानी से जेल में मुलाकात के दौरान हुकूमती उमूर पर ज़्यादा बात नहीं होती। हमने 30% इजाफे के साथ हेल्थ कार्ड दोबारा शुरू किया। 150 अरब से अपनी ट्रांसमिशन लाइन बिछाना शुरू कर दी। 600 मेगावाट बिजली देंगे। गुरम में क़याम अमन की राह में रोड़े अटकाने वाले शरपसंदों से आनी हाथों से निपटेंगे। जिरगे के जरिए बड़े मसाइल पर काबू पा लिया। विफाक से बात कर ली। क़याम अमन के लिए 2 जिरगे अफगानिस्तान भेजे जाएंगे। गुरम में क़याम अमन के लिए पेशावर में ग्रैंड जिरगा अफ्रीकन का अमन माहिदा बरकरार रखने के लिए कोशिशें तेज करने पर इत्तेफाक। खिलाफ वर्जियों पर हुकूमत से कार्रवाई का मुतालबा। अफ्रीकन मरकजी शाहरा खोलने, बंकर्स मिसमारी और असलाहत जमा कराने पर मुत्तफिक हो गए। जिरगा मेंबर मुनीर बंगश बोले तमाम मसाइल पर खुलकर बात की गई। मिल बैठ कर सारे मामलात का हल खुद निकालेंगे। दुनिया को पैगाम देना है कि हम पुरअमन लोग हैं। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक गुरम में बंकर्स की मिसमारी भी जारी है। सवाल सिर्फ ये है कि आर्मी एक्ट का इतलाक किस पर होगा। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और GHQ पर हमला हो तो क्या सिर्फ GHQ का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा? मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल दिए। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में फैसले तक जमानत का कोई तसव्वुर नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं करता। जस्टिस हसन असर रिजवी ने रिमार्क्स दिए मिलिट्री कोर्ट्स में स्पीडी ट्रायल किया जाता है। धमाका करने वाले, मुल्क दुश्मन जासूस से साजबाज करने वाले और आम शहरियों में तफरीक करनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। 3 नए जजों के आने से इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बन गए। जस्टिस मोहम्मद मोहसिन अख्तर कियानी सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे नंबर पर चले गए। जस्टिस बाबर सत्तार 5वें, जस्टिस सरदार इसाक खान 6ठे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 7वें, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज 8वें नंबर पर चली गई।
जस्टिस कादिम हुसैन 9वें, जस्टिस आजम खान 10वें, जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें, जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास 12वें नंबर पर होंगे। नई डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल होगी। जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर खुश आइन करार दे दी। ट्रांसफर और सीनियरिटी के इशू को अलग अलग देखें। प्रेस एसोसिएशन की तकरीब हर बरदारी में बोले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर आइन के तहत हुई। इस्लामाबाद विफाक की इलामत है। एक बलोची दूसरा सिंधी बोलने वाला जज आया। विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत ये अच्छा इकदाम है। दीगर सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। मरीम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ कहते हैं, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुख्तलिफ अजला के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, अरकान हमारी ताकत है। मरीम नवाज बोली, मेरी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक पंजाब के अवाम और नवाज शरीफ का है। वज़ीर आला ने दिसंबर तक रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी नईम एजाज भी मुलाकात में मौजूद थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी सदर शी जिनपिंग की दावत पर आज से चीन का 4 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। सदर ममलिकत के चीनी हमनसब के अलावा वज़ीर-ए-आज़म ली कियांग और दीगर सीनियर क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक क़यादत में सीपैक इक़्तिसादी, तिजारती, सिक्योरिटी ताउन, इंसदादी दहशतगर्दी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। सीपैक और मुस्तक़बिल के राब्ते के इक़दामात के मुतालिक पाक चीन ताल्लुक़ात के मुकम्मल दायरा कार का जायज़ा लिया जाएगा। चीनी हुकूमत की ख़ुसूसी दावत पर सदर ममलिकत हार्बिन में नवे एशियन विंटर गेम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। सोशल मीडिया मुकम्मल बेकाबू। डिजिटल मीडिया को इंतशार और हेजान फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पीका एक्ट में कोई काबिल एतराज़ शिक नहीं। किसी को शुबहात हैं तो आए बात करें, मसले का हल निकालेंगे। डिजिटल मीडिया पर कुछ लोग सहाफ़त को बदनाम कर रहे हैं। आज़ादी इज़हार राय के लिए कानून मौजूद है। हुकूमत इदारों में इस्लाहात ला रही है। सिफारिशी कल्चर को ख़त्म किया जा रहा है। पीका कानून यकतरफा है। सहाफ़ी बरादरी से मुशावरत की जानी चाहिए। मौलाना फजल रहमान का कहना है, हक़ाइक़ तल्ख़ लेकिन मुल्क के हालात ठीक करना है। हमें ज़िम्मेदार रियासत होने का सबूत देना होगा। हमने प्रॉक्सी वॉर लड़ते खुद को खोखला कर लिया है। पैटफ का बड़ा हदफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकना था। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम सियासतदानों पर आए लेकिन निशाना मदारिस बने। दुनिया को खुश करने के लिए मदारिस पर अभी तक कानून साजी नहीं हुई। 18,000 मदारिस की रजिस्ट्रेशन का ढोंग रचाया गया। 26वीं आनी तरमीम के जरिए अदलिया को कमज़ोर करने की साजिश हमने नाकाम बनाई। ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं है। सिंध काबीना के बाद असेंबली से भी ज़रूरी इनकम टैक्स बिल की मंजूरी। जनवरी 2025 से इत्तलाक होगा। छोटी कंपनियों पर 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% टैक्स लागू होगा। 20 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए तक ज़रूरी आमदन पर 2% टैक्स लगेगा। 40 करोड़ रुपए तक 6% टैक्स लगेगा। 40 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक ज़रूरी आमदन पर 8% टैक्स का निफाज। 50 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी पर 10% टैक्स लगेगा। सिंध काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मंजूरी दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, हम तो पहले ही ज़रूरी टैक्स दे रहे हैं। IMF को गलत रास्ता दिखाया गया। मुज़ाकरात में सूबों को शामिल करना चाहिए था। सिंध ने टैक्स अहदा पूरे किए। FBR टैक्स इकट्ठा करने में नाकाम रहा। महंगाई बढ़ने की रफ्तार में नुमाया कमी। शरह 9.5 साल की कमतरीन सतह पर आ गई। जनवरी 2025 में महंगाई की सालाना शरह 2.4% रिकॉर्ड। विफाकी इदारे शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई शहरी इलाकों में 2.7%, देही इलाकों में 1.9% रिकॉर्ड हुई। गुज़श्ता माह आलू 28, टमाटर 21, सब्जियाँ 20% तक सस्ती हुई। अंडा 14%, प्याज 14%, दाल माश 2.6 तक 3% सस्ती हो गई।
वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग मुहिम में तेजी। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के 9 झैली इदारे 3 माह में बंद करने का हुक्म। पास्को वाटर मैनेजमेंट सेल, पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड, लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल फर्टिलाइजर्स डेवलपमेंट सेंटर शामिल। सेंट्रल कॉटन कंपनी का पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में इज़्ज़ाम और एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट को वजारत के इकनॉमिक विंग में शामिल किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। इलामी के मुताबिक शुरका ने चीनी, सब्जियों, घी और ऑयल की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना का ज़राई टैक्स के निफास पर 4 सूबों से इजहार तशक्कुर। कहते हैं हमने मईशत की DNA तब्दील करना है। महंगाई में नुमाया कमी के बावजूद स्टॉक मार्केट में गैर मामूली मंदी। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही 1510 पॉइंट्स की बड़ी कमी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,12,745 पर बंद। सरमायाकार 100 अरब रुपए से हाथ धो बैठे। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 14,000 अरब रुपए से नीचे आ गई। करेंसी मार्केट में रुपया 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा, 279 रुपए 4 पैसे में फरोख्त। सोने की कीमत ने रिकॉर्ड बना लिया, 200 रुपए महंगा। 1 तोला 2,92,400 रुपए की बुलंद तरीन कीमत पर पहुंच गया। रवां माली साल के पहले 7 माह में मुल्की बरामदात में 1 अरब 77 करोड़ डॉलर का इजाफा। जुलाई तक जनवरी मुल्की बरामदात का हजम 19 अरब 55 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल की ऐसी मुद्दत के मुकाबले में बरामदात 10% बढ़ी। 7 माह में दरामदात में भी 6.95% का इजाफा। हजम 33 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। रवां माली साल के पहले 7 माह में तिजारती खसारा 2.84% इजाफे के साथ 13 अरब 48 करोड़ डॉलर तक जा पहुंचा। माहाना बुनियादों पर तिजारती खसारे में 5.47% कमी आई। सेक्रेटरी खारजा अमना बलोच से ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। दोनों ममालिक के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया गया। सनअतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है सरमायाकारी के लिए 1 विंडो कायम कर रहे हैं। बिजली और गैस के लिए सबकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा सनती इलाकों में बिजली की आंख मचोली ख़त्म करने के लिए के इलेक्ट्रिक से बात करूँगा। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए सूबाई वज़रा की सरबराही में मुख्तलिफ कमेटियाँ बना दी गईं। सनअतकारों के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। कराची का मुस्बत तासुर उजागर करने के लिए ताजरों की सिफारिश पर मीडिया कमेटी का क़याम। मकबूजा कश्मीर के गली कूचों में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिमायत में पोस्टर्स लग गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के हक में भी पोस्टर्स आवेजा। कश्मीरी अवाम ने आज़ादी की जद्दोजहद की भरपूर सियासी, सिफारती और इखलाकी इमदाद और भरपूर वकालत पर तीनों शख्सियात का शुक्रिया अदा किया। कश्मीरी अवाम का हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से भी इज़हार तशक्कुर। कश्मीरियों का हक़ खुद इरादियत के हसूल तक जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। 5 फरवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों की हिमायत में यौम हक़ खुद इरादियत मनाया जाएगा। लाहौर समेत पंजाब भर में ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जनवरी में 18,351 काम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए गए। मोटरसाइकिल चलाने वाले बच्चों के 4,587 वालिदैन ने बयान हल्फी जमा कराए। कार्रवाइयों में 1,530 मोटरसाइकिल और गाड़ियां बंद की गई। SSP ट्रैफिक पंजाब गजनफर अली शाह कहते हैं रमामा ट्रैफिक हादसात में काफ़ी कमी आई। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। कल्लात में सफ़ेद गालों की बरसात। महकमे मौसमियात की बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी और गलियात में भी बर्फबारी मुतवक्के। स्कद्दू और श्रीनगर में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। और खेलता पंजाब गेम्स 2025 लाहौर में इख्तिताम पजीर। लाहौर डिवीजन ने 16 गोल्ड मेडल्स के साथ पहली
फैसलाबाद ने 12 के साथ दूसरी और गुजरावाला ने 11 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर का गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों के लिए वज़ाइफ और मज़ीद तरबियत देने का ऐलान। खिलाड़ियों ने बेहतरीन इवेंट करार देते हुए जीत का खूब जश्न मनाया।